अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एक्सेल क्लास। तो आज हम उसी क्लास को ज़रा प्रोलॉन्ग करेंगे और आज कुछ डुअल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और वी लुकअप की एक और असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल डाटा से कि किस तरह से हम वी लुकअप के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। तो आज ज़रा मैं कुछ बेहतर तरीके से और प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा जल्दी जल्दी हम काम करेंगे। कंट्रोल जो अभी मैं हेडिंग से बैठा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट, और जितनी हमारी हेडिंग्स है मैं क्या करता हूँ, इनको होम टैब में आके जो हमारे पास ये अलाइनमेंट वाला ग्रुप है यहाँ से आके मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा कि इसकी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएगी उस सेल के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको कि इसकी अलाइनमेंट सेंट्रलाइज हम इसको कर देते हैं और जहाँ तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है वहाँ तक हम इसको क्या कर देते हैं Alt-HOI के यहाँ पे इसकी जो एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंग टू इट्स कॉलम हो जाए। ठीक है, और इसका हम क्या कर देते हैं, जल्दी से बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से इसको ब्लू कर देते हैं और इसका वाइट कर देते हैं। ये कुछ समझ आ गई आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक है जी। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी जो विजिबिलिटी है उसका कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे एक्चुअली एक और हमारी प्रैक्टिस होती है कि बात तो एक छोटी सी है लेकिन बताता जाता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 2 और पहले हेडिंग है और बाद में डायरेक्ट ही हमारे पास अपना डाटा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम एक रो ऐड कर लेते होते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कि कलर वाइट करके ना यहाँ पे, और इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, नो फिल या वाइट करके Alt-HOW। इससे क्या होता है कि आपकी हमारी जो कॉलम विड्थ है वो छोटी होती है Alt-HOW से। अगर हम करेंगे Alt-HOH से तो हमारे क्या होगा कि जो हमारी रो की विड्थ है हम उसको क्या करेंगे 5 पे कर देते हैं। पहले 14.4 पे थी, हम उसको 5 पे कर देते हैं। तो इस तरह की हमारे पास कुछ प्रेजेंटेशन बन गई। ठीक है गाइस, तो अभी हम आपने एक और यहाँ पे चेंजेस देखी होगी। तो पहले हमारे पास जो डिस्काउंट टेबल था और जहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेजेस अवेलेबल थी वो राइट साइड पे हमारे पास यहाँ इस एरिया में अवेलेबल थी। लेकिन मैंने क्या किया कि बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डाउन आऊँ तो मैंने यहाँ पे इनको रख लिया ताकि हमारे पास राइट साइड पे काफ़ी कुछ अवेलेबल रहे, ताकि हम जो अपना एनालिसिस है वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया गाइस? तो हम क्या करते हैं, अभी हम जल्दी से यहाँ पे अपना फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं और आज थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। ज़रा देखिएगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास टेबल है ना, मैं इनको नाम दे देता हूँ। इस टेबल को ही नाम दे देता हूँ। देखिएगा ज़रा, मैं इसको टेबल को नेम देने से क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस प्राइस लिस्ट को एक नेम दे रहा हूँ। ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं आता हूँ नेम बॉक्स में, इसको मैं कहता हूँ ये प्राइस लिस्ट है हमारे पास, प्राइस अंडरस्कोर लिस्ट। ये अंडरस्कोर इसलिए हम लगाते हैं कि एक्सेल को अगर स्पेस छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये वैलिडिटी नहीं होगी, वो इसको एक्यूरेट नहीं समझेगा। एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या नेम सेव हो गया। जी बिल्कुल हो गया, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और नीचे जो हमारे पास डिस्काउंट टेबल है उसका भी हम जल्दी से खुद ही नाम रख देते हैं। डिस्काउंट टेबल से हमने सिलेक्ट किया डाउन और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं जी डिस्काउंट रेट्स। डिस्काउंट ठीक लिख रहा हूँ ना मैं जी? ठीक है जी गाइस, एंटर कर दिया। इन दोनों को हमने यहाँ पे नाम दे दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल अप से हम बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पे आ जाते हैं। और यहाँ पे एक और काम मैं करने वाला हूँ। जितनी हमारे पास ये हेडिंग्स अवेलेबल है ना, मैं इन हेडिंग्स को भी नाम दे रहा हूँ। इनके हेडिंग्स का नाम देने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ पे ये एक स्पेस छोड़ी थी ना, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। उसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसको रिमूव कर नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये एज अ प्रेजेंटेशन पर्पस थी। जो काम मैं भी करने वाला हूँ उसके लिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने हमारे पास ये डाटा के रेलिवेंट ये हमारे पास है ना चीज़ें, देखिए ज़रा, डेट से लेके प्रॉफिट तक जितना हमारे पास ये सिलेक्शन थी, मैंने इसको क्या किया, सभी डाटा को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अभी आप यहाँ पे डाटा की टैब में जाएंगे और फार्मूलाज़ की टैब जो साथ है यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे नेम मैनेजर के साथ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन होगा। अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अभी ऑप्शन हमें दे रहा है कि आप किसको नेम देना चाहते हैं। हम इसको ये कह रहे थे कि जो सबसे ऊपर वाली रो है ना, आप इसको नेम दे दें। मतलब ये है कि जो जो ऊपर वाली रो में हेडिंग का नाम अवेलेबल है ना, ये उसके रेलिवेंट नेम बॉक्स में नेम क्रिएट कर देगा। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? दोबारा समझिए, मैंने क्या किया, एस्केप करें। हम होम में बैठे थे, मैंने पूरे डाटे को सिलेक्शन कर ली और पूरे डाटे को सिलेक्ट किस तरह किया, डेट पे बैठे हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो कि हमारा ये डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया। इसमें अगर कोई ब्रेक नहीं होगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे फॉर्मूलाज की टैब में और नेम मैनेजर के साथ ये आप देख रहे हैं कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ़्ट कॉलम को हम क्या करेंगे कि इसको अनटिक कर देंगे। जो टॉप रो में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं हम यहाँ पे उसको ये कह रहे हैं कि भाई उसका नाम आप रख दो, और उसी का हमने नाम रख दिया और ओके कर दिया। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे हम आके ना ये नेम बॉक्स में देखते हैं कि जितने भी हमने, एक तो हमने डिस्काउंट टेबल का नाम दिया था, प्राइस लिस्ट का दिया था, और जितनी हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं, इससे क्या होगा गाइस कि हमें कोई भी वैल्यू फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ रहे? आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अभी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है जी। इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या है जी, लुकअप वैल्यू है हमारे पास पेप्सी, और इसकी हम क्या करना चाहते हैं जी आगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेल प्राइस निकालना चाहते हैं, कॉमा प्रेस करेंगे और टेबल रे को हमने क्या नाम दिया था, प्राइस लिस्ट, याद है आपको, PRICE। मैंने यहाँ पे प्राइस दिया और दूसरे नंबर पे प्राइस लिस्ट आ रहा है। टैब प्रेस करते हैं और उसके बाद कॉलम इंडेक्स, मुझे दोबारा याद हो गया कि यार सेकंड था वो को, पहले नंबर पे वो फैंटा वगैरह लिखा हुआ था, दूसरे नंबर पे वो रेट्स लिखे हुए थे। तो हम यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे आगे वो कह रहा है जी कॉमा के बाद कि आपको क्या चाहिए मैच, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच रो। टैब प्रेस और एंटर करेंगे, एंटर आप वैसे कर दें वैसे भी आ जाएगा, अदरवाइज़ ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो फिर भी, ऑन करेंगे तो फिर भी हो जाएगा। सेल अमाउंट निकालनी है तो क्या करेंगे, द क्रेट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय उसकी जो यूनिट प्राइस है उसके साथ, और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए भी हम वी लुकअप लगाएंगे कि हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज तो पहले आए, इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे ये इस अमाउंट पे डिस्काउंट निकलेगा ना, याद है आपको? अगर आपको याद हो तो हमने डिस्काउंट टेबल का नाम भी दिया था। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम ये पिछली क्लास में काम कर चुके हैं। ये हमें चाहिए, और टेबल अरे को हम नाम दे चुके हैं डिस्काउंट। ये देखें डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट रेट्स का हम नाम दे चुके हैं ना, यही नाम। और टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या था, 3, मुझे याद है 3 था कॉलम इंडेक्स। और उसके बाद हम क्या देखना चाहते हैं जी, अप्रॉक्सीमेट या फॉल्स, अप्रॉक्सीमेट या मतलब कह लें कि एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेट। टैब प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, और ये हमारे पास डिस्काउंट रेट निकल आया, इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। ये रिजल्ट आ गया। नेट सेल के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट, और ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कहा था कि 40% है सेल्स अमाउंट के, इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय 0.4 का मतलब 40%, ठीक है ना। और प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम जनाब, नेट सेल माइनस, और हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे पास इस तरह से, ये हमने पहली रो का रिजल्ट निकाल लिया। अब हम सिंपल गाइज करने ये वाले हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ड्रैग डाउन इस तरह करते हैं तो ये हमारे पास इजीली किस तरह देखें कि कितने जल्दी हमारे पास रिजल्ट निकल आया है। हमने एक ही लाइन में फॉर्मूला लगाया और उसको फिर ड्रैग कर दिया। कल हमें कितना टाइम लगा था यहाँ पे पहुँचते हुए? और यू गेटिंग अ पॉइंट ना, कि जब हम अपने एनालिसिस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे किसी बच्चे का पर्सनल मैसेज आया था कि सर यहाँ पे ना कुछ ये क्या आ रहा है, ये ग्रीन ये कुछ नहीं आ रहा, ये एरर होता है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करें और ये पूरी रो जहाँ पे कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे आप आएंगे ना तो इसको बटन से यहाँ पे प्रेस करें और इग्नोर एरर कर दें। ले जनाब, ये एग्जैक्टली ये रेट आ गया। यहाँ पे आप ये भी कंफ्यूज ना हो कि परसेंटेज साइन क्यों नहीं आ रहा, तो भाई सिलेक्ट करके होम में जाके यहाँ पे जो नंबर टैब है परसेंटेज कर दें, उससे रिजल्ट पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट गाइस। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने ये वाले हैं कि मैं यहाँ से ना ये वाली जो 2 फिगर हैं, यार वैसे नीचे हमारा डाटा अवेलेबल है वरना मैं इनको डिलीट कर देता। और यहाँ पे मैं अभी करता ये हूँ कि यहाँ तक ना मैं इसका लगा देता हूँ फ्रीज़ वाला। व्यू में जाके फ्रीज़ पिन कर देते हैं। फ्रीज़ पिन करने से क्या होगा कि हम भाई, नहीं यहाँ पे क्यों मैं फ्रीज़ पिन लगा रहा हूँ, अनफ्रीज़ ही करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी तीनों तरीके से मैंने आपको काम बताया था, किस तरह कि हम रीजन वाइज निकालना चाहें रीजन वाइज निकाल लें, हम सेल पर्सन वाइज निकाल सकते हैं, हम बेवरेजेस आइटम वाइज प्रॉफिट निकालना चाहें वट एवर जो मर्जी निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारा जो है ना बॉस ये कहता है कि भाई हमें मुझे बताओ कि जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कितनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये करता हूँ, हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है पहले हम ये देखते हैं।
हमारा बॉस ये कहता है कि भाई सबसे पहले हमें निकाल दो आप टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ से मैं सेल्स अमाउंट कर लेता हूँ ना, टोटल सेल्स कितनी हुई हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे कि मैंने फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, कंट्रोल वी। और उसके बाद वो कहता है कि भाई इसकी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आई, मुझे ये भी बताओ, ठीक है, और उसके बाद मुझे ये भी बताओ कि प्रॉफिट कितना आया। ये 3 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। और रिक्वायर्ड कहाँ से हैं, वो मुझे ये कहता है कि भाई सबसे पहले आप बताएंगे कि जो ब्रेवरेजेस आइटम है उनमें से मुझे कितना जो है ना, ये वाली जो 3 अमाउंट्स है वो मैंने निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पूरे कॉलम को जहाँ पे ये ब्रेवरेजेस आइटम आ रही है मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से। बल्कि इस तरह करते हैं कि वो हेडिंग्स को हम छोड़ देते हैं या रहने भी दें तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। एंड पे आते हैं, किसी भी खाली स्पेस पे यहाँ पे आ जाएं, कंट्रोल वी करें, ऑल्ट ए एम, और यहाँ पे उसे बताएं कि भाई माई डाटा हैज़ हेडर, बिल्कुल हमारे डाटा की हेडर है। और ये इसने हमें 6 यूनिक वैल्यूज़ निकाल के दे दी ब्रेवरेजेस आइटम वाइज। समझ रहे हैं मेरी बात को, मसला तो नहीं है यहाँ पे, आई होप कि नहीं होगा। ये हमारे पास यूनिक आइटम निकल आई और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को उड़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, इन 2 कॉलम्स को, और इस तरह से हमें रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है। और इसका भी कुछ हम अपने से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं होम टैब में जाके। गाइस टेंशन ना लें, आज हम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त एक एनालिसिस बनाने वाले हैं, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह आज की क्लास में, तो आप साथ रहें। ये हमारी रिवीजन भी हो रही है, काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक बार आप रिवाइज़ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने कहा चलो बच्चे कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, सम इफ़ वाला इज इक्वल टू सम इफ़, और सम इफ़ में हमारी रेंज क्या है जी, नाम पहले दे चुके हैं हम। कम क्या हमने देखना है, हमने ब्रेवरेजेस देखनी है ना, तो क्या यहाँ पे ब्रेवरेजेस आइटम हमने नाम पहले दे दिया है सिलेक्शन में, अगर आपको याद हो, इसीलिए हमने नाम दिया था कि भाई हमें फ़िक्स वाले चक्कर में ही ना पड़े हम। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, ब्रेवरेजेस आइटम हम नाम दे दिया, टैब प्रेस किया, ये है हमारी रेंज। क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया हमारा है जी ये पेप्सी, ठीक है जी, पेप्सी क्राइटेरिया हो गया। और किस को सम करना चाहते हो, सबसे पहले क्या आ रहा है, सेल अमाउंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल अमाउंट लिखूँगा। ये सेल अमाउंट आ गई, टैब प्रेस किया, एंटर प्रेस करें, ये हमारे पास क्या कहते हैं कि यहाँ पे ड्रैग डाउन किया, रिजल्ट आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू वीलू कब क्यों लगा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू SUM सम इफ़, ठीक है जी। और रेंज को हम क्या नाम देंगे, पेप्सी की क्या थी, ब्रेवरेजेस। बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं ना, एक और आसान काम कर लेते हैं, इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, सिलेक्ट करके ना पहले यहाँ से सेल अमाउंट सिलेक्ट करके राइट की तरफ कंट्रोल R कर लेते हैं। यहाँ पे 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमारा सेल अमाउंट आ रहा है ना, जहाँ पे सेल अमाउंट हमारे पास आ रहा है ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये देखें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टैब प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। लेकिन क्यों नहीं ठीक आया जी, हाँ रिज़ल्ट इसलिए नहीं ठीक आया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वो पेप्सी वाला था वो भी आगे मूव किया। तो हमें क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि हमें जो F2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ दिस वन। एंटर करेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। वैसे तो हमें यार नया फार्मूला ही लगा लेना चाहिए था, ऐसे ही झंझट में ही पड़े हैं हम। मैं फार्मूला यहाँ पे लगा लेता हूँ, SUM सम इफ़, टैब प्रेस की, रेंज है हमारे पास ब्रेवरेजेस, टैब प्रेस की, इसके बाद हमारा क्राइटेरिया है पेप्सी, कॉमा, और सम रेंज करना चाहते हैं हम प्रॉफिट को, प्रॉफिट नाम पहले हम दे चुके हैं, PRO जैसे ही लिखेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरे नंबर पे टैब प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ये जनाब हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। देखें जनाब, ठीक है, इन बॉस को दिखाना है तो भाई इसका क्या कहते हैं कि ज़रा इसकी कंट्रोल R करेंगे, ऑल्ट, मैंने क्या किया यहाँ पे देखें ज़रा जल्दी मैंने क्या किया, यहाँ पे आके ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया है और फिर यहाँ पे आके कंट्रोल R प्रेस कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी जल्दी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा, आपने यहाँ पे नोट किया कि यहाँ पे आपने क्या लिखा, पेप्सी लिखा, फेंटा लिखा, कोको कोला लिखा, इज इक्वल, इस तरह ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं सेल पर्सन, आप लिखना चाहते हैं रीजन, सेम ऐसे ही आपने सिर्फ नेम चेंज करने हैं और इजीली अपना रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस, वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमें हमारा बॉस ये कहता है कि भाई मुझे रिक्वायर्ड ये, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है हमारे बॉस की वो ये कि भाई मुझे बताओ प्रोडक्ट
एंड एरिया वाइज सेल, ये हमारे पास रिक्वायर, ज़रा इसको समझिएगा ज़रा गौर से। एक्चुअली मैं यहाँ पे हमारा जो बॉस है वो क्या कहना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको Alt-HOI करूँगा तो क्या होगा, ऊपर वाली सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको करता ये हूँ, इस सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके इस तरह भी आप कर सकते हैं, और दोबारा आप इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर रहे। हमारे जो बॉस हैं वो ये कहते हैं कि ये हमने डाटा बना लिया, ये हमने उनको समरी बना दी कि बॉस ये हमारी प्रोडक्ट्स थी, इनकी सेल हो गई, इतना प्रॉफिट आ गया, हमारी प्रोडक्ट वाइज इतनी सेल अमाउंट बनती है, इतनी हमारी कॉस्ट बनती है, और इतनी हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो अभी आप बॉस के पास गए, बॉस डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ मेरी कौन सी प्रोडक्ट की सेल किस एरिया में कितनी हो रही है। और हमने ऊपर वाले सेक्शन में क्या किया, ऊपर वाले सेक्शन में हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया से रिज़ल्ट निकाला है। वो किस तरह कि भाई हमने सिर्फ ये देखा कि प्रोडक्ट वाइज किस तरह से रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं, प्रोडक्ट्स को भी देखना है और ये भी देखना है कि एरिया वाइज किस तरह है। मतलब कि दो एनालिसिस इकट्ठे लगाने होंगे। यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज होगा। फॉर्मूला हमने पीछे क्या लगाया था, सम इफ़ का, जिसमें एस नहीं था, लेकिन अभी हम सम इफ्स का लगाएंगे कि जिसमें ज़्यादा हम अपनी कंडीशंस दे सकते हैं। अगर आपको मेरे पॉइंट की समझ आई हो कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ तो ये बहुत अच्छा होगा। और हम अभी वो लगाने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपना किस तरह से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा या किस तरह से अपनी एडजस्टमेंट करनी होगी। मैं अभी आपको एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। दोबारा से हम कर लेते हैं कि ये हमारी हैं बेवरेजेस आइटम और ये हैं हमारे रीजन। मैंने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और इनको कर लिया कॉपी, ठीक है जी। और मैं यहाँ कहीं पे आता हूँ, यहाँ पे कहीं UV के पास कंट्रोल V कर देता हूँ और फिर इन दोनों की सिलेक्शन हुई है। मैं किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करूँगा बेवरेजेस आइटम को और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करूँगा Alt-AM। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगले क्या ऑप्शन दे रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन, नहीं, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। हाँ, करंट सिलेक्शन के मुताबिक भाई मुझे जो है ना ये आप निकाल के दे दो। इसने हमें ये यूनिक वैल्यूज़ निकाल के दे दी 6। और यहाँ पे अभी हम रीजन के साथ भी वैसे ही करेंगे। देखिएगा, समझते देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। रिमूव डुप्लीकेट्स विद करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स एंड एंटर। अच्छा, ठीक है जी। अभी हैं हमारे पास ये दो क्राइटेरिया। क्या किया जाए इनका, किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन की जाए कि बॉस को दिखाना है कि एक बड़ी बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन हो। अगर इसी तरह से इसके आगे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दे, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन कि हम बॉस को दिखा रहे हो कि सर यहाँ पे ये देख लें जी, पेप्सी की यहाँ पे इतनी सेल हुई है। इस तरह भी दिखाया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीका भी है, वो देखते हैं किस तरह से। मैं अभी गाइज ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं बेवरेज को सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ मैं कर देता हूँ Ctrl+V। यहाँ मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है जी। और मैं अभी आता हूँ रीजन्स पे और रीजन्स को कॉपी करता हूँ Ctrl+C। और अभी आपने देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आ रहा पेप्सी के एक सेल ऊपर और फिर राइट की तरफ, यहाँ पे मैं करता हूँ Alt-ESV। Alt-ESV का क्या मतलब होता है कि सिर्फ ये वैल्यूज़ पेस्ट करेगा, लेकिन वैल्यूज़ पेस्ट करो, लेकिन यहाँ पे तो कॉलम में है ना, मुझे ट्रांसपोज कर दो। वर्टिकल है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, ट्रांसपोज में कर दो। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देखिएगा हुआ क्या है, ज़रा गौर से देखें। हमने ये किया गाइस, पहले हमने दो जो सिनेरियोज हमने बॉस ने बताए थे, हमने उनकी वैल्यूज़ उठा ली, उनमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर लिया। फिर हमने ये देखा कि यार अब हमारे पास डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए हैं, ठीक है। अब भी हम ऐसा क्या करें कि जिसकी बेसिस पे हम बॉस को एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ बता सकें कि सर पेप्सी की गढ़ी शाहू में इतनी सेल हुई है, फैंटा की गढ़ी शाहू में इतनी सेल हुई है, कोको कोला की गढ़ी शाहू में इतनी सेल हुई है, वो डिफेंस में इतनी हुई है। टोटल भी यहाँ पे निकाल देंगे कि सर टोटल आपकी इतनी सेल हुई है, रीजन वाइज भी, पेप्सी वाइज भी, ईच एंड एवरीथिंग हमारी इस तरह से सेल हो रही है। एक ये समझ आने वाली बात है, बॉस को दिखाना है तो ये तरीका हो। हम क्या करते हैं कि इस सारे को अपने डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको यहाँ पे हम नो फिल कर देते हैं, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ पे आपको गाइज
कोई इशू नहीं हो रहा होगा। इनकी ज़रा हम प्रेजेंटेशन बेहतर कर दें, यहाँ पे इसको ब्लू कर दें हम, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको वाइट, कंट्रोल बी। अच्छा, ये हमने कर दिया ना, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके ना F4 प्रेस करना है। F4 से क्या होता है कि जो आपने पिछला टास्क किया होता है ना, वो अगले टास्क में कॉपी हो जाता है, अगले प्रोसेस में वो इंगेज हो जाता है। F4 करेंगे तो वो कॉपी हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइट, और यहाँ पे इसको ब्लू। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आ गया। और अभी हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये कोई ऐसा फार्मूला लगाएं जिसकी बेसिस पे जो हमारे बॉस हैं उनकी डिमांड भी पूरी हो जाए, प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो और हमें शाबाश भी मिले। या हमारे क्लाइंट है तो भाई हमें क्लाइंट ने अगर डाटा दिया है, फॉर एग्जांपल किसी को फ्रीलांस पे कोई प्रोजेक्ट मिला है और वो ये कहता है कि भाई ये इतना बड़ा डाटा है, 5000 की ये लाइन है और मुझे ये एनालिसिस चाहिए, भाई ये 10 मिनट की बात है, बिलीव मी, अगर आपको ये काम आता हो। और बस छोड़ें, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में आएंगे तो साथ साथ बताते रहेंगे आपको प्रैक्टिकल, ये सारा प्रैक्टिकली तो हम कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं। मैं भी आपको पहले, वैसे एक बात होनी चाहिए कि मुझे पहले आपको एक गलत फार्मूला लगा के दिखाना चाहिए और बाद में उसको सही करना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? या पहले हम सही वाला फार्मूला लगा लें? क्योंकि हम अपनी सिलेक्शन को नाम दे चुके हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा फार्मूला समझना। तो मैं आपको शुरू से ही एग्जैक्टली ठीक तरीका बताता हूँ जिससे हमारा फार्मूला बिल्कुल सही लगेगा गाइस। तो यहाँ पे हम फार्मूला एक्चुअली ये लगाना चाहते हैं, आपने ईच एंड एवरी स्टेप इसका बड़ा एहतियात से देखना है। इज इक्वल टू SUM, सम इफ़ का नहीं लगाना, सम इफ्स का लगाना है फार्मूला। टैब प्रेस करेंगे। ये फार्मूला थोड़ा सा उल्टा है। वो किस तरह, ये पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस रेंज को सम करना चाहते हो। यहाँ पे मैं अगर इसका फंक्शन आर्गूमेंट खोलूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये पूछ रहा है कि सम रेंज, किस रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो। फिर आगे ये पूछेगा हाँ भाई क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, फिर 2 क्या है, फिर 3 क्या है, जिस तरह हम बताते जाएंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, समझ जाएंगे हम। SUM इफ, टैब प्रेस करते हैं और सम रेंज क्या है जी हमारी, हम प्रॉफिट को करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे बॉस ने कहा है कि हमें प्रॉफिट जो है ना वो आप निकाल के बताओ, या यहाँ पे हमने कहा था सेल्स, तो हम इसकी सेल्स निकाल लेते हैं, सेल्स अमाउंट। यहाँ पे क्योंकि हमने इसको सेल अमाउंट को नाम दिया हुआ है तो हमने सिर्फ सेल्स अमाउंट लिखा है, टैब प्रेस की, ये सिलेक्शन हो गई। ना इसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई गाल, ना कोई बात, कॉमा प्रेस किया। आगे ये कह रहा है कि आपका क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। यहाँ पे हम 2 चीज़ों को देख रहे हैं, देखिएगा गौर से, इस बात को समझिएगा। एक हम रीजन्स को देख रहे हैं, एक हम अपने प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। पहले क्या लगाएं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हम पहले प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। पेप्सी, फैंटा, उसकी रेंज क्या है? ब्रेवरेजेस आइटम, अगर आपको याद हो, या पीछे जाके दिखाऊँ आपको, दिखा देता हूँ। ये नहीं जनाब, यही थी बेवरेजेस आइटम, ठीक है ना। ये हम नाम दे चुके हैं पहले, क्योंकि मुझे याद है मैंने क्या क्या नाम दिए हैं। इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता चलेगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा गाइस, दोबारा से फॉर्मूले की तरफ आते हैं। इज इक्वल टू SUMIFS, टैब प्रेस की। सम रेंज हम करना चाहते हैं सेल्स अमाउंट को, जिसको हम पहले नाम दे चुके हैं, टैब प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारी बेवरेजेस आइटम, टैब प्रेस की। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो ये कहेगा क्राइटेरिया 1 बताओ। सर हमारी अगर क्राइटेरिया रेंज 1 बेवरेजेस है तो उसका क्राइटेरिया क्या बनता है? ये प्रोडक्ट, ये पेप्सी जो यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने ठीक किया, गलत तो नहीं किया ना। कॉमा प्रेस करते हैं। आगे ये कहता है कि भाई क्राइटेरिया रेंज 2 बताओ, आपकी क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी है, तो बता देते हैं। उसमें हम चीज़ किसको देख रहे हैं, हम रीजन्स को देख रहे हैं, और रीजन्स को हम पहले नाम दे चुके हैं REG। टैब प्रेस कर देते हैं, आ गया, कॉमा प्रेस किया। वो कहता है क्राइटेरिया 2 क्या है। भाई अगर हमारी क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया की हमारी जो रेंज है वो हमारे हैं ये वाले रीजन्स के नाम, तो हमारा क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, ये घड़ी चाहो। इसको हमने प्रेस किया, शिफ्ट ब्रैकेट ऑन की और एंटर प्रेस कर देते हैं गाइस। कितने इजीली हमने फार्मूला लगाया और एक सेल में हमारा फार्मूला फिट बैठ गया। अभी हम क्या करेंगे भाई करेंगे ये कि इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और फिर इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लेते हैं।
लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं ठीक आ रहा, बताइए। और रिज़ल्ट अगर हमारा ठीक ना आ रहा हो तो हमने क्या देखना होता है, हमने गाइस ये देखना होता है जहाँ पे गलती हो रही है और जहाँ पे ठीक है वो क्यों ठीक है। पहले सेल में हमारा ठीक है, चलें जी, पहले सेल में देखा हर चीज़ ठीक है, सेल अमाउंट का हमें रिज़ल्ट चाहिए, ब्रेवरेजेस आइटम को हमने लगा दिया, अपनी रेंजेस वगैरह ठीक सिलेक्ट कर दी, क्राइटेरिया भी ठीक कर दिए। और यहाँ पे हम देखते हैं इस कॉलम में लेट्स सपोज, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे क्राइटेरियाज हैं ना, ये जो P17 और Q16 आया हुआ ये गलत आ गए हैं। इसको मॉडल टाउन सिलेक्ट होना चाहिए था, यहाँ से फेंटा होना चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें कोई चीज़ फ्रीज करनी है। तो ये अभी आपने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पहले सेल में बैठे हुए हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो गढ़ी शाहू, मॉडल टाउन, डिफेंस, समनाबाद, ये वाले जो रीजन्स आ रहे हैं ये 16th रो है, ये 16th रो इस तरह चले, लेकिन ये 16 से 17, 18 ना हो। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट को समझिएगा ज़रा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं ज़्यादा मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये फिक्स के चक्कर में ये सर अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। तो ये साथ साथ इंशाल्लाह हम क्लियर कर लेंगे, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा गढ़ी शाहू पेप्सी ठीक आ रहा है, नीचे देखते हैं गढ़ी शाहू नहीं ठीक आ रहा, हमारे पास यहाँ पे फैंटा ठीक आ रहा है, इसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा। हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास गढ़ी शाहू ही रहे, कि गढ़ी शाहू में फैंटा की कितनी सेल हुई है। समझ रहे हैं बात या नहीं? ज़रा मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा ज़रा वेट कीजिएगा, समझिएगा गाइस। मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे अगर ये सेल हो रही है तो इन दोनों की हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे सेल जो है ना वो इस सेल के साथ वो देख रहा है जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस सेल को यहाँ पे होना चाहिए गढ़ी शाहू में फैंटा की कितनी सेल हुई है, गढ़ी शाहू में कोका कोला की कितनी सेल हुई है, गढ़ी शाहू में स्प्राइट की, ड्यू की, पेप्सी की कितनी सेल हुई है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से हमने अपने एनालिसिस को देखना है। मैं ज़रा इसको रेज़ करता हूँ और फिर जो है ना हम कंट्रोल जी कर लूँ। रेज़ क्यों नहीं हो रहा, असल में वो माउस से कर रहा था ना, इस वजह से नहीं हुआ। चलें जी, अभी हम अपने फॉर्मूले को ठीक करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई गढ़ी शाहू वाली जो लाइन है ना वो इस तरह चलती रहे, रो चलती रहे, मतलब कि P से Q, R, S ये इस तरह होता रहे। ये मैं होम कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मॉडल टाउन, डिफेंस इस तरह हो, ये नीचे की तरफ ना आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 15th जो रो है मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ये जो P15 है, ये आप अगर आप कलर से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर के मेरे ग्लासेस थोड़ी सी दूर हैं, ये P15 ही है ना हमारे पास, हाँ P15 है। इसको हमने क्या करना है कि हमारे पास जो 15th रो है, ये हमारे पास जो ये 15th रो है, हमने इसको फिक्स करना है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके एक बार F4 एक बार, दो बार, 15 हमारी फिक्स हो गई, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जिस तरह हम ये कह रहे थे कि ये O कॉलम में रहे, मैं अभी इन ब्रेवरेजेस आइटम की बात कर रहा हूँ, ये O कॉलम में रहे, P की तरफ ना जाए, तो मुझे O कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे F4 एक बार, F4 दूसरी बार और ये O लें जनाब। अभी हम देखते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट सही आता है या नहीं आता। लें जनाब, नीचे की तरफ ड्रैग किया, राइट की तरफ ड्रैग किया और हमारे पास ये इजीली रिज़ल्ट आ गया। कितना टाइम लगा हमें ये रिज़ल्ट निकालने में। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका ये देखें कि क्या हमारे पास इसका रिज़ल्ट सही आ रहा है, इतनी जो कैलकुलेशन की है, इतना बड़ा डाटा है, यहाँ पे 500 क्या 5000 रो भी होती हैं, 50,000 रो भी होती हैं, फिर भी हमारा रिज़ल्ट सही आना था। लेकिन हमें चेक तो करना होता है कि क्या वाकई ही रिज़ल्ट हमारा सही आया या नहीं आया। तो हम इसको 2-3 तरीक़ों से चेक भी करेंगे। वो किस तरह से कि हम ऑल्ट टैब, सॉरी मैं क्या कर दिया, मैंने कंट्रोल जी करता हूँ, वो मैंने पता नहीं क्या बटन प्रेस किया है और उस वजह से हमारा जो है ना फॉर्मूला हिल गया है, ठीक है। यहाँ मैं ड्रैग डाउन करता हूँ और फिर राइट की तरफ ले आता हूँ। ये दोबारा हम अपनी पोजीशन पे आ गए। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल्ट इक्वल टू और इसको यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल R प्रेस कर दूँगा अगले सेल सिलेक्ट करके। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास जो है ऑल्ट HOI और यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिक फिगर में लेके आते हैं गाइस।
इसको बोल्ड करते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल बी रिज़ल्ट आ गया। और जहाँ पे भी हमने सेल अमाउंट निकाली हुई थी, अगर आपको याद हो, इसको देखें क्या ये ठीक है। अगर भाई ये ठीक हो भी सही ना, तो फिर भी हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, वैसे हमने नहीं देखना। ये भाई हमारी जो है ना प्रैक्टिस, इसको हमने अपनी प्रैक्टिस को स्मूथ रखना है कि हम यहाँ पे कोई फार्मूला ना लगाएं, बल्कि हम उसको एक तरतीब में बता रहे हैं कि भाई ये देखें, अभी हम जब ने यहाँ पे जहाँ पे हमने सेल निकाली थी ना, सेल अमाउंट, इसको हमने यहाँ पे माइनस किया तो रिज़ल्ट इक्वल आया। अगर यहाँ पे हम करके देखें तो क्या डिफरेंट आएगा? नहीं, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे एंड वाले सेल पे आए, ऑल्ट इक्वल टू करें, ये रिज़ल्ट आ गया, ऑल्ट HOI, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, इज इक्वल टू दिस वन माइनस, यहाँ पे आए, कंट्रोल अप आए, और जहाँ पे आपने ये इसको पूरा इसका रिज़ल्ट निकाला हुआ है, यहाँ पे आके एंटर करें और देखें जनाब, डैश का मतलब क्या है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आया। तो इस तरह से आप अपने एनालिसिस को बहुत बेहतरीन किस्म का एनालिसिस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता जाऊँ, अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इनको नाम ना दिए होते तो हमारी ये जितना मैंने आपको ये शॉर्ट से टाइम में समझा दिया है, अगर मैंने इनको यहाँ पे नेम बॉक्सेस ना दिए होते गाइस, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई मैंने ये सीखने में बड़ा टाइम लगाया। जब मैं ऑडिट फर्म में था तो वहाँ पे मैंने बड़े सीनियर से सीखा जितना उनको आता था, फिर बड़े महंगे महंगे कोर्सेज अटेंड किए। उसके बाद मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसा कोर्स बनाया कि जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करूँगा जितनी मुझसे हो सके। और ये एक स्टार्ट है, इंशाल्लाह जब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, प्रैक्टिकल सिनेरियोज में देखेंगे। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो आप जब असाइनमेंट करेंगे आपको पता चलेगा रेस्टोरेंट के मुतल्लिक जो कोई एक असाइनमेंट होगी जिसमें सारा कुछ हमने ऑटोमेट करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक किस्म का ऑटोमेट सिस्टम ही किया है ना, कि यहाँ पे अगर हम चेंजेस अपनी करते जाएँ तो इजीली हमारा रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा गाइज़, अभी यहाँ पे हमने ये रिज़ल्ट निकाल लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बहुत समय ये कहते हैं कि भाई आपने एरिया वाइज प्रोडक्ट निकाल लिए हैं, मुझे अपने कस्टमर वाइज बताओ, कस्टमर वाइज सेल्स बताओ कि भाई मुझे पता चले कि किस कस्टमर ने कितनी सेल्स की हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आप क्या करो कि कस्टमर वाइज प्रोडक्ट सेल ना, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, DUCT प्रोडक्ट सेल्स, सही हो गया। तो हम गाइस इसको सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के नाम लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट्स के नाम लिखे रहने देते हैं। एक बार करके देख लेते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। हमारा कौन सा साल लग रहा है, इसको डिलीट करते हैं और हमारे फार्मूलाज जो हैं वो लगे रहें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो नेम आ रहे हैं बंदों के, कितने आ रहे हैं सेल पर्सन के नाम, सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल C, किसी खाली जगह पे जाएंगे, स्पेस पे, कंट्रोल V प्रेस करेंगे, ऑल्ट AM, ठीक है, ओके करेंगे। ये हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ आ गई, 6-8 आ गई हमारे पास यूनिक वैल्यूज़। यहाँ से हम इनको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, यहाँ पे आएंगे, ऑल्ट ESV और इसको ट्रांसपोज कर देंगे। कोई मसले वाली बात तो नहीं होगी ना, यहाँ पे सारा कुछ इजी चल रहा है ना, गुड हो गया। तो अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक और बात यार, देखो ना, जिस तरह हम काम कर रहे होते हैं ना, साथ साथ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास रीजन थे 7, तो हमने रीजन यहाँ पे 7 तक फॉर्मेटिंग की थी। यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है ना ये वाला डाटा, यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग नहीं आ रही। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि इसका फॉर्मेट उठाएं और यहाँ पे हम पेस्ट कर दें कि बड़ा इजीली हो जाए, कि हमें यहाँ पे कोई मुश्किल भी ना पेश आए? बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पे रहें, जिसकी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं यहाँ पे जाएँ, फॉर्मेट पेंटर में जाएँ और यहाँ पे आके क्लिक कर दें। देखिए उसी का सेम फॉर्मेट यहाँ पे इसने कर दिया, ठीक है। और इन दोनों को यहाँ पे हमें डिलीट करना पड़ेगा, कंट्रोल ये D कर दें आप इसे, और यहाँ पे आके नो फिल कर दें, ठीक है जी, सही है ना। और यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस कर दें, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे है वो आगे भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, सिंपल हमें अपने यहाँ पे फॉर्मूला मॉडिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, सेल्स अमाउंट हमें चाहिए, सेल्स अमाउंट ही हमें चाहिए। ब्रेवरेजेस आइटम पहले हमने सिलेक्ट की हुई हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, रीजन की बजाय हमने गाइस सिर्फ यहाँ पे अपना नाम चेंज करना है। कौन सा वाला, एम्प्लॉयज़ का क्या नाम था यार, एम्प्लॉयज़, मुझे नाम देखना पड़ेगा, मेरे जहन से उतर गया। यहाँ पे हमारे पास सेल्स पर्सन थे, हाँ यहाँ पे हम आते हैं और
यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाऊँ कि हमारी मेरी जो पिक्चर है उसकी वजह से आपका फॉर्मूला ना डिस्टर्ब हो। F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम सेल्स पर्सन से हमारे पास टैब प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और फिर इसको राइट की तरफ इधर ड्रैग करता हूँ और लें जनाब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या था, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आगे फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आके कंट्रोल R प्रेस कर देते हैं। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जनाब। और फिर यहाँ पे ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है जी, ऑल्ट HOI। इससे हमारा जो ये जो गलत होता है ना साइन, इसकी यही वजह होती है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है। इसको न्यूमेरिक फिगर में लेके आते हैं, इसको कॉमा स्टाइल में करते हैं, वाइट में आते हैं, यहाँ पे इसका ब्लू में आते हैं, कंट्रोल B करते हैं। ये हमारे पास ये टोटल सेल्स आ गई हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या निकाला है, सेल ही निकाली है ना, याद हो अगर आपको, तो हमने यहाँ पे सेल ही निकाली है ना। तो यहाँ पे हम इजीली इस तरह कर लेते हैं कि सेल अमाउंट पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पे जो आ रहा है क्या वो ठीक आ रहा है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इज इक्वल टू दिस वन माइनस, क्योंकि हमने ये पहले उसको ना आई थिंक यहाँ पे ऐड कर लिया हुआ था जितना मुझे याद आ रहा है। कंट्रोल अप से आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएँ। क्यों मिसबिहेव करता है यार कभी लैपटॉप, ले जनाब, ये डैश आ गई। और डैश का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अप्रोप्रिएट आ गया। समझ आई आपको इस बात की, कोई मसला तो नहीं हुआ। अभी आपने करना ये है कि ये लिस्ट और ये डाटा आपको मिल जाएगा, आपने गाइस ये करना है। और इससे आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है माशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से देखें कि किस तरह से अगर हम बॉस को ये दिखाते हैं कि यार बॉस खुश तो हो जाएगा, हमारे जो मैनेजर हैं वो खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी अगले क्लास में हम इसको भी उड़ा देंगे कि ये भी हमारे जो है ना इतने काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, इससे भी एडवांस लेवल की चीज़ देखेंगे इंशाल्लाह। अभी गाइस आपने करना ये है कि सबसे पहले ना आपने सिलेक्शन नामों की नहीं करनी। नामों की सिलेक्शन किए बगैर आपने रेंजेस को सिलेक्ट करना है। आपने ख़ुद देखना है कि किस चीज़ को फ़िक्स होना चाहिए, किस को फ़िक्स नहीं होना चाहिए। और इसको भी नामों की सिलेक्शन किए बगैर, मतलब यहाँ पे F2 करें तो सेल अमाउंट, बेवरेजेस अमाउंट, ये वाला नाम ना आ रहे हों, रेंजेस आ रहे हों। देखिए आपसे गलती होगी, पूछिएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि आपसे जब गलती होगी फिर आप इनको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन नाम दें डाटा वैलिडेशन में जाके, और फिर आपने यहाँ पे इस तरह से करके देखना है डिफरेंट एंगल से। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने ये देखा है ना कि पेप्सी की, मिस्टर इम्तियाज़ ने कितनी सेल की, पेप्सी की इस रीजन में कितनी सेल हुई है, आप मिस्टर इम्तियाज़ की पर्टिकुलर रीजन में देख सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट आपने एनालिसिस करने हैं। अच्छा, अभी हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। मैं इसको डिलीट कर दूं और उसको क्या कहते हैं कि हम उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं अपनी एम्प्लॉयज़ वाली शीट पे जाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बेस्ट वे प्राइवेट लिमिटेड है एक कंपनी, और उनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है जी, उनके एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आईडी लिखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है एम्प्लॉय आईडी EMP005, कंट्रोल V करूँ। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, वो कंट्रोल ऑल्ट ESV, अगर V करेंगे, ऑल्ट ESV करेंगे तो सिर्फ वैल्यू कॉपी होगी ना, वो येलो वाला भी ख़त्म हो गया था। अगर एम्प्लॉय आईडी हम किसी भी एम्प्लॉय का लिखें तो आगे ये फुल नेम, सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, स्टार्ट डेट, अर्निंग्स, ये ईच एंड एवरीथिंग इस पर्टिकुलर बंदे के रिलेटेड आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? फॉर्मूला लगेगा ना, वी लुकअप वाला फॉर्मूला ही लगेगा ना यार। अगर मैं देखूँ ना तो जो हमने पीछे ये एग्जांपल किया ना मास्टर डाटा में, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, फॉर्मूला वही है। लेकिन हम यहाँ पे एक दो चीज़ें नहीं सीखेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनेरियोज पे काम करके ही हम सीख सकते हैं। ये हमारे पास 57 एम्प्लॉयज़ है ना। ठीक है जी। हम यहाँ पे करते ये हैं कि फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं ये करता हूँ कि जितने हमारे पास मैंने नाम दिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उन नामों को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला में जाएंगे, आप नेम मैनेजर में जाएंगे, जितने हमने अपनी वर्कबुक में जो नाम दिए थे ना, हम उनको इजीली ख़त्म कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखें, सबको सिलेक्ट करें। और क्या हम इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं? सबको नहीं कर सकते।
ठीक है जी, हम सबको सिलेक्ट करेंगे और इनको डिलीट कर देंगे। हम देखते हैं बाकी कुछ रह गए या नहीं रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी कोई भी नाम हमारी सिलेक्शन में अवेलेबल नहीं है। क्या हमारा ये डाटा ख़राब हुआ है? देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे नाम वो ख़त्म किए, हमारे पास डाटा फिनिश्ड। हम कंट्रोल ही करते हैं कि क्या ठीक होता है या नहीं होता। लेकिन जनाब फिर देखते हैं कि डाटा फिर आ गया। मतलब ये है कि अभी हमारी वो सिलेक्शन वाले नेम रह रहे हैं। तो आपने ये एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्कबुक में किसी शीट में फार्मूला लगा चुके हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को नाम दे चुके हैं, उसको अगर आप नाम उसका ख़त्म करेंगे लिस्ट में से जाके, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया और हम इसको जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। और यहाँ पे जो मैं करवाने का आज मेरा टारगेट था, तो देखिए हम करेंगे यहाँ पे क्या, हम एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, टैब प्रेस करते हैं। क्या लुकअप करना चाहते हैं भाई? इस एम्प्लॉय कोड को लुकअप करना चाहता हूँ मैं। टेबल अरे हमारा क्या है जी? ये हमारा टेबल अरे है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, ऊपर आओ भाई, किधर गुम हो गया तुम? अच्छा, यहाँ पे। और यहाँ पे ये कॉलम इंडेक्स इसने खुद ही उठा लिया क्योंकि मैंने वो बटन प्रेस किया था ना। तो आप इसको डिलीट करें। हमारे पास अभी रेंज ही सिलेक्टेड है। अभी ये कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स बताओ, कौन सा कॉलम इंडेक्स बताएं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? फुल नेम है। तो यहाँ पे ये जो हमने टेबल सिलेक्ट किया है, कौन से नंबर पे फुल नेम आ रहा है? दूसरे नंबर पे। मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ। क्या चाहिए मुझे? अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या फॉल्स चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच चाहिए। एक और भी आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप 0 प्रेस करेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच बन जाएगा। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो वो क्या बनेगा? अप्रोक्सीमेट मैच। तो मैं 0 प्रेस करता हूँ। 0 से क्या हो रहा है? 0 से उल्टा। नहीं यार, एक मिनट। 1 से करेंगे, 0 से होता है यार। क्या मैं भी 0 अगर हम करेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच होगा। हम इसकी ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। ये नहीं जनाब, हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेम ठीक है एम्प्लॉय कोड का। यहाँ पे इसको आगे, अभी आपने यहाँ पे सोचिए ज़रा, अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा, मेरे पास रिज़ल्ट सही आएगा या नहीं आएगा? 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। क्या सोचा आपने? नाम में ये रिज़ल्ट ठीक आया या नहीं आया? चलो देखते हैं। नहीं जनाब, ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया? सीरियल नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है इसकी अर्निंग। यहाँ पे शॉर्ट डेट इसलिए आ रही है, उसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने डेट वाला सिलेक्शन नहीं की हुई। ठीक है जी। यहाँ पे हम F2 प्रेस करते हैं, सॉरी F2, और यहाँ पे देखते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं F2, नहीं वो क्यों? क्या मतलब? क्या इसका मतलब समझ आया आपको या नहीं आया कि हमारा ये रिज़ल्ट सही नहीं है? वो किस तरह से? ये देखें कि हम जब भी आगे जा रहे हैं हमारे पास वो आगे की तरफ मूव ही जा रहा है। तो हमें तो यहाँ पे अपने टेबल फिक्स करने की ज़रूरत है ना, कि मैं गलत कह रहा हूँ बात? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ तो ये कहाँ से रिज़ल्ट देख रहा है? ये रिज़ल्ट इसलिए हमारा ठीक आ रहा है, समझिएगा, कि हमने लुकअप वैल्यू जो थी वो एम्प्लॉई आईडी में रखनी थी। यहाँ पे तो ये C5 के आगे वो देख रहे हैं ना, C5 के आगे देखा और उसके आगे दूसरा है। समझिएगा ज़रा इस पॉइंट को। यहाँ पे हमने क्या देखा? F2 प्रेस किया तो ये एम्प्लॉई आईडी को देख रहा है और यहाँ से दूसरे कॉलम को उठा रहा है। पॉइंट समझे? एम्प्लॉय आईडी को देख रहा है और यहाँ पे दूसरा जो वहाँ पे कॉलम है उसको दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं F2 पे, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये C5 को देख रहा है, मतलब कि ये इस मिस्टर ब्लॉसम के नाम को देख रहा है और यहाँ पे ये वैल्यू उठा के दे रहा है। रिजल्ट ठीक आ रहा है हमारा, लेकिन एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला ठीक नहीं लगा हुआ। पॉइंट समझ आया आपको? फिर टेबल फिक्स करने की ज़रूरत है। मैं एस्केप करता हूँ। मैं यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस टेबल को फिक्स कर देंगे। ठीक है, F4 और एंटर करते हैं और अभी राइट की तरफ ड्रैग करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट ठीक आता है। नहीं आता। क्यों नहीं आया रिज़ल्ट ठीक? अभी बताएं। अभी तो हमने टेबल भी फिक्स कर दिया यार, अभी तो रिज़ल्ट हमारा फिक्स आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? चलें देख लेते हैं यार। यहाँ पे F2 प्रेस करें। यहाँ पे रिज़ल्ट इसलिए नहीं ठीक आ रहा कि यहाँ पे ये जो हमारा जो लुकअप वैल्यू थी वो भी तो आगे की तरफ मूव कर रही है ना, उसको भी तो हमने फिक्स करना है। तो उसको हम फिक्स करेंगे दोबारा आके अपने बेस फार्मूला में। F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे आएंगे, ये हमारी वैल्यू है लुकअप वैल्यू। F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे और इसको अभी राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही आएगा। फिर भी नहीं ठीक आ रहा, क्या मसला है?
यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और हाँ देखिए जनाब, F2 करें, F2 करें, क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रही है भाई। यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 2 है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 2 है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 2 है, तो ये तो कॉलम इंडेक्स आगे चल रहे हैं ना। अगर कॉलम इंडेक्स हम चेंज करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट सही आएगा। तो हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे आते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको इंशाल्लाह इसमें ना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो कॉलम इंडेक्स ठीक है, लेकिन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉलम इंडेक्स 3, सीरियल नंबर 3 पे एंटर करेंगे, रिज़ल्ट सही हो गया। और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट जो है हमारा उसका क्या है जी 4 प्रेस करेंगे, रिज़ल्ट ठीक आ गया। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जी 5, रिज़ल्ट सही आ गया। ये शॉर्ट डेट है, यहाँ पे हमने डेट इसकी जो है ना वो सही करनी है, कर देते हैं इसकी डेट ठीक, नहीं जनाब। और फिर अर्निंग्स में आते हैं, F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा 6 और ये रिज़ल्ट आ गया 90,000। क्या करना पड़ा, पहले हमें एम्प्लॉय आईडी, हमारी जो लुकअप वैल्यू थी, ये कि एम्प्लॉय कोड था, इसको हमें ठीक करना पड़ा, कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, टेबल को फिक्स कर दिया। फिर हमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर था उसको भी चेंज करना पड़ा बार बार। आप एग्जांपल लगाएं कि हमारे पास बहुत लंबा डाटा, लंबा चौड़ा डाटा है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हमारे पास कोई इस तरह का ऑप्शन है कि या हम इसी तरह मैनुअली पंचिंग करते रहें। बताता हूँ मैं बाद में, कंट्रोल ही करता हूँ, हमारे पास रिज़ल्ट गलत ही करते हैं पहले की तरह, हमारे पास अभी रिज़ल्ट गलत है। शॉर्ट की आपको बताता हूँ, फुल नेम है यहाँ पे, ये पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे आप लिखिए 1 या सॉरी यहाँ पे लिखें आप 1 और यहाँ पे आप लिखें 2 और फिर इसी को आप क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट की तरफ ड्रैग करके ले जाएं और ये हमारे पास सीरीज़ जनरेट हो गई। क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी पहले नंबर पे आ रहा था, यहाँ पहले नंबर पे लिख दिया, फुल नेम यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे लिख दिया और एग्जैक्टली जिस तरह पे हमारे पास अप्रोप्रिएटली हेडिंग्स आ रही थी, हमने उनके नाम जो नंबर था, जिस नंबर पे आ रहे थे, हमने वहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हमें किस तरह से ये हेल्प आउट करने वाला है, मैं इसको सबको डिलीट करता हूँ, बल्कि हाँ सभी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस टेबल को भी नाम दे देता हूँ, पूरे इस टेबल को नाम दे देता हूँ, सिलेक्ट करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ EMP_टेबल, ठीक है जी। एंटर प्रेस किया कि ये हमारे पास टेबल का नाम आ गया और मैं इसको भी नाम दे देता हूँ। इसको क्या नाम देते हैं जी, EMP_लुकअप, कि हमारी ये जो है ना लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय के रिलेटेड। एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं कि क्या ये नाम सेव हो गए। ये EMP टेबल भी आ रहा है और लुकअप वैल्यू भी आ रहा है, मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये नाम सेम है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, देखिएगा किस तरह फॉर्मूला लग रहा है। इक्वल टू VLOOKUP, टैब प्रेस की, लुकअप वैल्यू क्या है जी EMP, लुकअप वैल्यू पे आके टैब प्रेस कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं। टेबल अरे क्या है, टेबल अरे को हम नाम पहले टेबल अरे के मुताबिक दे चुके हैं, ये देखें EMP_टेबल और EMP टेबल आ गया। यहाँ पे हम कॉमा प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, हम इसको कहेंगे कि भाई जो ऊपर है ना उसको उठा लो, जो ऊपर हमने नंबरिंग दी है ना उसको उठा लो बस, उस सेल के ऊपर, क्योंकि हमने पहले उसको देख लिया था कि ये इस नंबर पे आ रहा है, ये इस नंबर पे आ रहा है, ये इस नंबर पे आ रहा है। कॉमा प्रेस करेंगे और फिर हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और इसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे। सॉरी हो जा भाई, क्या हो गया, नहीं जनाब, ठीक है जी। ये शॉर्ट डेट क्यों नहीं बार बार, ये क्या मुसीबत पड़ी है इसे, चले कोई मसले वाली बात नहीं है जनाब। ये ले, कितनी आसानी से, कितनी गलतियां की पहले हमने एडवेंचर्स किए और फिर हमने बड़े इजीली अपना रिज़ल्ट जनरेट कर लिया। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल लगा लीजिए कि ये एक एम्प्लॉयज़ का डाटा है, मेरे पास इन्वेंट्री है और उसमें 5000 आइटम्स हैं। मैं एक क्लाइंट पे गया और उनका इन्वेंट्री का जो हमारा कोई स्टॉक काउंट होता था ना मंथली, भी वो स्टॉक काउंट करवाते थे। तो भाई जो उनका स्टोर था ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, और वहाँ पे 3 दिन हमें लगते थे उनकी स्टॉक टेकिंग करते हुए, वो भी सैम्पलिंग की बेसिस पे कुछ 20-25% हम करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 बंदों की हमारी टीम होती थी और हमें 3 दिन लगते थे। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि
कितना बड़ा इन्वेंट्री का डाटा होता है, बड़े लेवल पे आके देखें, डाटा बहुत बड़ा है, उसको मैनेज किस तरह से करना है। हमारे पास ये बहुत बड़ा डाटा है, 5000 इस तरह हमारे पास कॉलम है, 100 कॉलम है या 500 कॉलम है। ये हम हर एक का इस तरह से लिखते रहें क्या? नहीं ना। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे डाटे को ना यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। रिज़ल्ट तो हमारे पास ये उड़ गया, इसको छोड़ दें आप। मैं क्या करता हूँ कि इनकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। फुल नेम को कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको उठाता हूँ और इसको करता हूँ सीरियल नंबर की जगह। सीरियल नंबर को उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं करता हूँ फुल नेम की जगह। डिपार्टमेंट को उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, अर्निंग की जगह कर देते हैं जनाब। और स्टार्ट डेट को मैं कर देता हूँ कंट्रोल एक्स की जगह, डिपार्टमेंट की जगह। ऊपर देखिएगा, ऊपर के अकॉर्डिंगली मैंने इसकी ना लोकेशन चेंज की है। कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ पे और इसको स्टार्ट डेट की जगह कर देते हैं। अभी हमने किया क्या है, ज़रा गौर से देखें। अभी हमने ना लोकेशन इनकी चेंज कर दी है, रोटेशन कर दी है ना इसकी हमने, और ये मैंने खुद ही अभी मेरे माइंड में मैंने चलो करके देखते हैं कि इसका क्या होता है। लोकेशन चेंज कर दी। अभी हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो चेंज कर देते हैं नाम। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फुल नेम कितने नंबर पे आ रहा है, नीचे देखें तीसरे नंबर पे आ रहा है। अभी देखेंगे रिजल्ट किस तरह से चेंज होता है। फुल नेम की जगह नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे, नाम चेंज हो गया। सीरियल नंबर कौन से नंबर पे आ रहा है, नीचे सेकंड नंबर पे ले जनाब, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे आ रहा है, 6th नंबर पे, नीचे 6, एंटर। स्टार्ट डेट कौन से नंबर पे आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है, 1 2 3 4 4 पे, एंटर। और अर्निंग हमारे पास कौन से नंबर पे आ रही है, 5th पे। ये हमारे पास इस तरह से हमने मैनुअली रिज़ल्ट जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल इसी तरह हमारे पास ये कोई 5000 रो होती तो हम क्या एक एक का ठीक करके रहते, एक खुद ही मैनुअली करते रहते। और ये जो हमारा काम है प्रैक्टिकली नेचर का जो हम काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी है? मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो इसका हमें कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जिसकी बेसिस पे हम इजीली रिजल्ट जनरेट कर पाएँ और हमें फॉर्मूले की बेसिस पे चलें। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला अवेलेबल है कि जिसकी मदद से ये जो यहाँ पे ये नंबर आ रहा है इसको भी हम यहाँ पे जो है ना इजीली अरेंज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, रिज़ल्ट हमारे पास नील है। हमारे पास एक हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है और वो फार्मूला है मैच का। समझिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ फुल नेम, ठीक है। मैं अगर ये देखना चाहूँ कि ये फुल नेम इस पूरी रो में, इस रो में कौन से नंबर पे आ रहा है, तो मैच के फार्मूला से मैं उसको निकाल सकता हूँ। देखिएगा किस तरह, इज इक्वल टू MATCH मैच, टैब प्रेस की। लुकअप वैल्यू क्या चाहते हैं भाई, मैं इस फुल नेम को देखना चाहता हूँ, ठीक है जी। कॉमा प्रेस करते हैं, लुकअप अरे क्या है, वो वैल्यू क्या है जहाँ से देखना चाहते हो, वो रेंज क्या है भाई, ये रेंज है हमारी एम्प्लॉय आईडी से लेकर डिपार्टमेंट तक। आपकी बड़ी है तो उसको बड़ा कर दें, 5 लाख तक ले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। टैब प्रेस करें, एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या मैंने रिजल्ट निकाला है, इस फार्मूले ने हमारा ठीक रिजल्ट निकाला है, यही हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। यार कोई मसले वाली बात ही कोई नहीं है, ये कोई मसला है, बोला कोई मसला है यहाँ पे, कोई मसले वाली कोई बात नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू MATCH मैच, लुकअप वैल्यू है हमारी एम्प्लॉय आईडी, इसको हम करेंगे कॉमा, टेबल अरे है हमारा ये जो भी हमारी लुकअप अरे है, इसको फिक्स कर देंगे साथ ही, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करेंगे तो ये आगे मूव होता रहेगा। याद है ना ये बात। कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट ऑफ कर बंद करें ना करें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, एंटर करें, कंट्रोल R कर दें, लें जनाब। इसने ऑटोमेटिकली जितनी मर्जी बड़ा डाटा हो आपका, कोई मसले वाली बात है ही कोई नहीं। अच्छा, यह इस रिज़ल्ट तक गाइस हम निकल आए। तो मुझे अभी आप ये बताएं कि फॉर एग्जांपल हम अपने बॉस को ये दिखाना चाहते हैं, तो वो कहेगा यार ये क्या है, मैनेजर को दिखाना चाहते हैं ऑडिट फर्म में, ये क्या किया हुआ ऊपर, ये क्या 1 2। या तो भाई आप सिंपल आओ और यहाँ पे आके इसको ये करो कि इसका जो है ना कलर हाइड कर दो कि नहीं पता क्या है जी, ठीक है, ओके फाइन है, ठीक है। या आप ये कर दो कंट्रोल Z करके, इसको आप जो है ना हाइड कर दो, इसको आप हाइड भी कर सकते हो।
यहाँ पे क्लिक करें और इसको हाइड कर दें। ठीक है जी, कोई पता ही नहीं है, फार्मूला वैसे का वैसे लगा हुआ है। अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं कि यहाँ से पता चल सकता है कि यहाँ पे अनहाइड है या नहीं है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। देखिएगा तो मैंने क्या किया है, मैंने दोबारा देख कंट्रोल सी, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये वाली जो रो है ना ये नज़र ही ना आए। तो मैंने क्या किया कि इस रो पे आया, राइट क्लिक किया और इसको मैंने हाइड कर दिया। फिर यहाँ पे 2 और 4 आ रहा है, 3 हाइडेड है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2 और 4 को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और अनहाइड कर देंगे। आप इस तरह भी कर सकते हो। इसको कलर चेंज कर दो, वाइट कलर कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो गाइज़ इस तरह से हम अपना जो एनालिसिस है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अभी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी तरीका है कि यार यहाँ पे कोई लिस्ट बन जाए और बार बार मुझे यहाँ पे मैनुअली लिखना ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, ऑल्ट ESV कॉपी करके इस तरह करता हूँ, नाम तो चेंज हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई मैं यार लिस्ट क्रिएट कर दूँ और इजीली मसला ही ख़त्म हो जाए? गाइज़ वो भी तरीका है। देखिए यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं इस पूरी एम्प्लॉय ID को सिलेक्ट करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय LIST, नाम दे दिया, आपने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, उस पूरी एम्प्लॉय ID को जिसकी बेसिस पे हमने आगे रिज़ल्ट निकालने हैं उसको हमने सिलेक्ट किया, जाके हमने नेम बॉक्स में से नाम दे दिया। फिर हम आते हैं एम्प्लॉय ID पे, इस सेल पे हमने सिर्फ एक बार क्लिक किया, हम जाएंगे फिर डेटा में और यहाँ पे हमारे पास एक टैब आती है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक डेटा वैलिडेशन पे। ठीक है जी, आगे ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या अलाउ करना चाहते हो, कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है यहाँ पे क्या देखना चाहते हो। भाई हम लिस्ट देखना चाहते हैं कि नीचे की तरफ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बने। समझिएगा इस बात को, मैंने लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, सोर्स बताएं, सोर्स क्या है। सोर्स जो हमने इस नाम दिया था ना उस कौन से वाला उस वैल्यू को, यार ये एम्प्लॉय ID वाली कॉलम को हमने नाम दिया था, हमने इज इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे लिख देना EMP_LIST और यहाँ पे हमने कर देना है ओके। ये आप देख रहे हैं पहले ये बटन नहीं था आ रहा, अभी ये बटन आ रहा है। दे जनाब, जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे नीचे आएँ कर दें। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे एक प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट थे, उनको ना एक यूनिवर्सिटी का डाटा मिला। ये आप इजीली आप इस तरह कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, इसको नाम दिए पूरी लिस्ट को, यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेटा में आए, हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए और डेटा वैलिडेशन में जाके इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है जी गाइस, इस तरह से आप अपना ऑटोमेट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा जो लास्ट बैच था ना उसमें मेरे स्टूडेंट थे बहुत ही अच्छे, अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है। काफ़ी ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हो ना जो काम करते रहते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं। तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला फ्रीलांस मार्केट से, तो उनको एक यूनिवर्सिटी का डाटा मिला। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्री कोड आ रहे थे, उनकी स्टेट्स के नाम आ रहे थे और इसी तरह से उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना था। और उनको लगा सर कि यहाँ पे ना मुझसे ये डाटा अरेंज नहीं हो रहा, तो काइंडली आप मुझे अरेंज कर दें या मुझे बता दें। मैंने कहा चलो यार मुझे शेयर कर दो। और बिलीव जानिए कि मैक्सिमम मुझे जो है ना 3 मिनट लगे होंगे, 3 से 3.5 मिनट फाइल ओपन करने के बाद, और मैंने उसका जो प्रोजेक्ट था ऐसे ही कर दिया। वो उसका अपनी अर्निंग वगैरह उसकी अपनी है, लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से जो है ना उसका हमने ये पर्टिकुलरली यही सीन था जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से हम अपने जो एनालिसिस है उसको बड़ा बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये क्लास इंजॉय की हो। ये मैं साथ लिस्ट जो है ये वाली ये अटैचमेंट आपको मिल जाएगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट एंगल्स के साथ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।